तमाम चिकन को कर लेंगे इसके अंदर फ्राई, लेदर लेदर करके इस तरह डाल देंगे और ये तमाम चिकन हो जाएगा ज़बरदस्त सा फ्राई और क्रिस्पी सा इसका हो जाएगा टेक्सचर। और ये तमाम चिकन हो गया है फ्राई, बिल्कुल क्रिस्पी सा इसका हो गया फ्लेवर। लास्ट में इसको जब ये मंचूरियन रेडी हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे तमाम चिकन और इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स और हमारा चिकन मंचूरियन हो जाएगा रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। जैसे कि आपने स्टार्ट में देख लिया, आज हम बना रहे हैं चिकन मंचूरियन और उसके लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल के रख लिए हैं। वन बाय वन आपको बता दूंगी। मैंने 250 ग्राम से 300 ग्राम तक, एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है चिकन। इसको क्यूब्स में काट के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और ये क्यूब्स की शक्ल में बोनलेस चिकन मौजूद है। इसके अंदर एक अंडे की सफ़ेदी शामिल की है, नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, मिर्चें आधी आधी चम्मच और 1 चम्मच नमक इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर, 2 से ढाई चम्मच के बराबर इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जाएगा और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से ये कॉर्नफ्लावर डाल के तमाम चिकन को कर लेंगे कोट और इसको बना के मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। और ये देखें जी, अच्छे तरीके से ये हो गया, कॉर्नफ्लोर मिक्स हो गया। इसको थोड़ा सा टेंडर होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के लिए रख दें ताकि ये मसाले अच्छे तरीके से कि चिकन के अंदर चले जाएं। आधे घंटे के बाद मैंने ये फ्राइंग के लिए ऑयल रख दिया चूल्हे के ऊपर। इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया और जो चिकन मैंने मैरिनेट किया था वो वन बाय वन इसके अंदर डाल देना है और तमाम चिकन को कर लेना है फ्राई। तो जी, ये वन बाय वन मैं तमाम चिकन डाल रही हूँ और चिकन को डाल के जब ये एक साइड से अच्छे तरीके से पक जाएगी, बिल्कुल जगह छोड़ जाए, तो फिर हल्का सा चम्मच हिला के इसको टर्न कर देना है और दोनों साइड से इसको गोल्डन ब्राउन सा कलर दे देना है कि बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी बन जाएगा। चिकन मंचूरियन के अलावा भी अगर वैसे भी आप ऐसा खाना चाहते हैं तो बहुत टेस्टी सा ये बन जाता है चिकन। आप ऐसे एज इट इज़ भी इसको खा ले सकते हैं। चिकन क्रिस्पी सा चिकन फ्राई हो जाएगा आपका। ये देखिए, ये एक साइड से हो चुका है गोल्डन और इसको मैंने टर्न कर दिया है। अब दूसरे साइड से भी इसको गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं और अच्छा सा हम अपना चिकन कर लेते हैं फ्राई। देखिए जी, ये चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इसको ऑयल के अंदर से निकाल लेते हैं और ये जी तमाम चिकन हमारा रेडी हो चुका है। ये 2 पेजेस में मैंने इसको डाला था पैन में और अच्छे तरीके से कर लिया फ्राई और इसको रखते हैं साइड पे। अब मंचूरियन का सॉस बना लेते हैं। उसके लिए मैंने शिमला मिर्च, लहसुन, ये वैसे इसमें हरी प्याज डालते हैं, मेरे पास वाइट प्याज थी तो मैंने वो शामिल कर दिया। अगर आपके पास हरी प्याज है तो वो भी शामिल कर लीजिए। थोड़े से स्पाइसेस और कॉर्नफ्लोर। तो जी, मैंने पैन के अंदर 2 से ढाई चम्मच के बराबर ऑयल डाल के इसको कर लिया अच्छे तरीके से गरम। इसमें 3 से 4 अदर अदद जो लहसुन की जवें हैं उसको चॉप कर लीजिए। वो डाल के इसको हल्का सा इसको पका लीजिए। तो ये हल्का सा हो जाएगा फ्राई। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा इसके अंदर हमने शामिल करना है प्याज। दरमियानी साइज़ की है तो छोटी है तो एक अदद ले लीजिए और अगर ज़रा बड़ी साइज़ की है तो आधी प्याज ले लीजिए, वो इसके अंदर शामिल की। एक एक शिमला मिर्च ली थी, उसमें आधी शिमला मिर्च मैंने इसके अंदर डाल दिया और आधी मैंने साइड पे रख दी। आधी शिमला मिर्च इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। बल्कि हल्का सा मिक्स करना है, बिल्कुल इसका कलर ख़राब नहीं करना है। तो जी, इसके अंदर मैंने 1 से डेढ़ कप के बराबर पानी शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर स्पाइसेस डाल देते हैं। इस टाइम में अभी इसके अंदर 1 चम्मच के बराबर चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये चिकन स्टॉक है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मैंने 1 स्पून इसमें डाला है चिकन पाउडर। इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। इसके अंदर नमक शामिल किया है। अब इसके अंदर केचप जा रहा है कि 2 से ढाई चम्मच के बराबर इसके अंदर मैंने केचप डाला है। अगर आपके पास चिली गार्लिक वाला है तो 1.5 स्पून वो डाल लीजिए और 1 स्पून आप प्लेन केचप डाल लीजिए। मेरे पास प्लेन था तो मैंने इसके अंदर वो ही 2 से ढाई चम्मच के बराबर डाला है और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी मिकदार में ज़्यादा कर दी है। अच्छा, ये जो है चिकन मंचूरियन खट्टा मीठा सा होता है तो इसमें खटास तो केचप से आ जाएगी, तो मिठास लाने के लिए इसके अंदर 2 चम्मच के बराबर मैंने चीनी डाली है। बट बहुत ज़्यादा वो मीठी नहीं होती है, लेवल हो जाता है खट्टा मीठा सा, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है। जैसे ही इसके सॉस के अंदर बॉयल आए तो इसके अंदर हमने 1 चम्मच सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस, ये
तीनों चीज़ें 1-1 स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। शामिल करके इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। जैसे ये मिक्स होगा, ये बॉयल आ रहा है, इसको अब थिक करना है। ये बहुत पतला सा है, तो इसको थिक करने के लिए इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जो है मैंने 2 चम्मच लेके उसके अंदर उतना ही पानी डाल के इसका पतला सा सॉस बना के अब इसको थिक करने के लिए इसके अंदर वो शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर, ताकि ये अच्छे तरीके से सॉस इसका थिक सा हो जाए। तो जी ये देखिए, ये जैसे मैंने इसके अंदर डाला है 1 से 2 मिनट आपने देखना है। जिस तरह ये वो पकेगा, ये थिक थिक सा हो जाएगा। और फर्स्ट करें, फॉर इंस्टेंस आपको थोड़ा सा पतला लग रहा है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर आधी चम्मच या 1 चम्मच के बराबर और पानी में मिक्स करके वो आप डाल दें, तो इसका सॉस हो जाएगा थिक सा। ये देखिए इसमें अच्छे से बबल्स बन रहे हैं। लास्ट में इसके अंदर मैंने जो अपनी फ्राई हुई हुई चिकन डाली थी वो इसके अंदर शामिल करके ये देखिए अच्छे से बबल्स बन रहे हैं। मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया है और हमारा ज़बरदस्त सा चिकन मंचूरियन यम्मी सा रेडी हो गया है। यकीन करें फ्रेंड्स, बहुत यम्मी बना था, देखने में ही नहीं अच्छा, खाने में और भी ज़्यादा लजीज था। तो जी, चिकन मंचूरियन को कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, इसके साथ जो खाते हैं हम, चिकन फ्राइड राइस खाते हैं तो वो इसके साथ था। तो मैंने कहा झटपट से मंचूरियन तो मैंने रेडी कर लिया है, तो टाइम है तो आपके साथ थोड़ा सा चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो जी ये मंचूरियन मैंने बाउल में डिस्प्ले कर दिया था। अब मैं फटाफट इसमें डाल देती हूँ, बना देती हूँ फ्राइड राइस। फ्राइड राइस के लिए मैंने 1 कप के बराबर चावल लिए, उसको आधा घंटा डिप करके उसको बॉईल करके साइड पे रख दिया। अब उसी पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, 1 से 2 अदद मैंने लहसुन कुटा हुआ वो इसके अंदर शामिल किया, और जो मैंने मंचूरियन में 1 अंडा डाला था उसकी सफ़ेदी शामिल की थी, उसकी जर्दी साइड पे रख दी। उसमें थोड़ी सी नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्चें डाल के वो इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अच्छा सा कलर देने के लिए इसके मैंने अंदर 2 से 3 चुटकी के बराबर जर्दे का रंग डाल दिया, ताकि अच्छा सा येलो येलो सा इसमें कलर आ जाए। वो डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया कि ये अच्छे से इसके पीसेस से बन जाएंगे। ये देखिए मैं बराबर चम्मच हिला रही हूँ। चले जी, ये तो हो चुका है एग फटाफट से रेडी। इसके अंदर जो मैंने आधी शिमला मिर्च बचा के रखी हुई थी, तो वो मैंने इसीलिए बचाई थी कि मैं फ्राइड राइस में डाल दूँगी। तो हाफ़ शिमला मिर्च जो है कि उसमें छोटे छोटे पीसेस में जो कटी हुई थी वो इसके अंदर शामिल करके इसको जल्दी से कर लेते हैं मिक्स। ये देखिए जी, जल्दी जल्दी मिक्स हो रही है। फ्राइड राइस तो जल्दी से क्विक सी रेसिपी है। तो ये मिक्स होगी, इसके अंदर जी जी चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, तो वो तीनों सॉसेस इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। जैसे ही मिक्स होगा, जो हमने 1 कप या 1.5 कप के बराबर, ये जितने आपकी रिक्वायर्ड है आप उतने राइस जो हैं बॉईल करके जो रखे हुए थे, मैंने 1 कप के बराबर राइस बॉईल किए हुए थे, तो वो मैंने इसके अंदर शामिल करके जल्दी से इनको कर लिया मिक्स। और ये हमारे फ्राइड राइस रेडी हो गए। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो इसमें नमक और काली मिर्च इस पॉइंट पे भी शामिल कर सकते हैं। तो जी तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से कर ली हैं मिक्स, और हमारे क्विक से फ्राइड राइस भी हो चुके हैं रेडी। तो जी हमारी कंप्लीट रेसिपी हो चुकी है तैयार। चिकन मंचूरियन तो ऑलरेडी रेडी हो चुका था, और इसके साथ फ्राइड राइस ज़बरदस्त सा कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ये हमारे दोनों चीज़ें परफेक्ट सी हो गई हैं रेडी। तो अब बारी आती है इनको प्लेट में डालने की। तो सबसे पहले मैंने एक प्लेट में हाफ़ पोर्शन में मैंने डाले हैं फ्राइड राइस, और हाफ़ पोर्शन में ये देखिए मैं मंचूरियन निकाल के वो ऊपर से डाल रही हूँ। ये देखिए इसकी सॉस, चिकन, और ये देखिए जी परफेक्ट से हमारा प्लेटर रेडी हो चुका है। और बहुत मज़े की और यम्मी सी रेसिपी है, क्विक सी बन जाती है। कोई नहीं, चिकन फटाफट से मैरिनेट करके बना लें, और सॉस बहुत सम टाइम ये घर की दाल रोटी चावल खा के बंदा थोड़ा सा कहता है कि फ्लेवर चेंज करें, तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।